हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को हल करना सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू का मान 0 नहीं है? तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं और इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। शून्य को पी बाई क्यू के रूप में लिखने पर क्या हो जाएगा? 0/1 हो जाएगा। इसी तरीके से 0/2 हो जाएगा, 0/3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 0/100 हो जाएगा, डॉट डॉट करके चला जाएगा। ठीक है, अतः p बराबर 0, q बराबर 1, इसलिए हम लोग कह सकते हैं q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन मैं आप लोगों को 3 विधियों की सहायता से सॉल्व करना बता चुका हूं। यहाँ पे मैं आप लोगों को सिर्फ एक विधि बताऊंगा, बाकी 2 विधि अपने आप से खुद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो इसका सोल्यूशन हम लोग करेंगे। हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए 6 + 1 = 7 से 3 और 4 में गुणा तथा भाग करने पर क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 × 7/7 और 4 × 7/7। ठीक है, अब हम लोग इसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 7 × 21 / 7 और
7 चौक 28 बटा 7। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः 21 बटा 7 और 28 बटा 7 के बीच 6 परिमेय संख्याएं हैं। क्या हैं? 22 बटा 7, 23 बटा 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7, 26 बटा 7, 27 बटा 7। इस तरीके से दोस्तों हम लोग 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसका सलूशन करते हैं हम लोग। यहाँ 3 बटा 5 और 4 बटा 5 दोनों का हर समान है और 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। इसलिए 5 + 1 = 6 से 3 बटा 5 और 4 बटा 5 में गुणा तथा भाग करने पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 बटा 5 गुणे 6 बटा 6 और 4 बटा 5 गुणे 6 बटा 6। ठीक है, अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर का ऊपर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे का नीचे के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें भी उसे ऊपर का ऊपर के साथ मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 कितना हो जाएगा? 18 बटा 6 पंजे 30, 6 चौके 24 और 6 पंजे 30। अब यहाँ पे लिखते हैं अतः 18 बटा 30 और 24 बटा 30 के बीच 5 परिमेय संख्याएं हैं। क्या है? 19 बटा 30, 20 बटा 30, 21 बटा 30, 22 बटा 30, 23 बटा 30। तो इस तरीके से दोस्तों 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारे पास है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसमें पहला हमारे पास है,
प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये क्या है? सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं में सभी प्राकृतिक संख्याएं शामिल होती हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से स्टार्ट होती है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? 1 से स्टार्ट होती है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्याएं शामिल होती हैं। ये क्या है? सत्य कथन है। दूसरा हमारे पास है प्रत्येक जो तो पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये क्या है? असत्य है। इसका कारण हम लोग देंगे क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक भी शामिल होते हैं, जबकि पूर्ण संख्या में कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये क्या है? असत्य है। तीसरा हमारे पास है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये क्या है? असत्य है। इसका कारण हम लोग कह देंगे परिमेय संख्या में अन्य कई प्रकार की भी संख्याएं आती हैं जिनको पूर्ण संख्या के जैसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये कथन क्या है? असत्य है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।